हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आज बात करूंगा आईबी एसीआईओ टायर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपके लिए और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मार्क्स जो कि आपने कमेंट किया था उसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी रहने वाली है कट ऑफ। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने मार्क्स शेयर किए हैं और जितने भी मैंने अलग डेटा से भी अलग सोर्सेज से भी देखा है तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जितने भी मार्क्स कैंडिडेट्स के उठे हैं उसमें एवरेज मार्क्स जो है वो 47 के अकॉर्डिंग है, वो भी शिफ्ट वाइज जो है वो 47% या फिर आप कह सकते हैं कि 42 मिनिमम रहा है, 40 भी मिनिमम रहा है और ये एवरेज मार्क्स यही आ रहे हैं। सबसे मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर गया है वो 49 रहा है। ये एक इजी शिफ्ट में था, जो था 18 का सेकेंड शिफ्ट जो था वो इजी शिफ्ट में था, तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो 49 जो गए हैं। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हैं तो उसके बेसिस पे ये एवरेज मार्क्स हैं। तो अगर आपके मार्क्स 55 से प्लस बन रहे हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अच्छी खासी मार्क्स इंक्रीज होगी। ये दोस्तों ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के पहले की है। तो अगर आपके मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर ये 55 मार्क्स जो मैंने बताया है ये यूआर के लिए बताया है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में हैं तो इसमें आप 2-3 नंबर माइनस करके भी समझ सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं अगर 50 प्लस हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन 2 की स्ट्रैटेजी जो है स्टार 2 की स्ट्रैटेजी जो है वो कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी आगे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा इंप्रूव करने की। तो ये मैं बताता हूँ आपके लिए, ये पिछले साल का पेपर है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जिनको नहीं मालूम था, जिन्होंने पिछले साल के पेपर में अपियर नहीं हुआ। तो जो टायर 2 की जो परीक्षा होगी वो आपकी 1 घंटे की होती है नॉर्मली, और इसमें एक ऐसे लिखना होता है जिसमें आपके 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहला ऑप्शन है सोशल मीडिया ए बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। और तीसरा, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस द इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये 3 आपके जो टॉपिक है इस पे कोई एक पे आपको ऐसे लिखना है 400 वर्ड्स में। और बात करते हैं उसके बाद एक आपको मिलता है, ये 30 मार्क्स है और 20 मार्क्स का एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप रहता है जिसमें लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इसके बाद आपको कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ करके और उसका आंसर देना होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से 5 क्वेश्चन यहाँ पे है और फिर जो 2 आपको एक तरह से पैसेज मिलेंगे और उसके बाद उसका जो है वो आंसर देना होगा। ये पैसेज काफ़ी अच्छे हैं और आपका आंसर इसका ईजी दे सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो हो सकती है इसके लिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से फोकस करना है अपने टायर 2 के प्रिपरेशन के लिए, एंड बहुत कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर दोस्तों एक और मैं वीडियो आपको बताता हूँ कि अगर आपने अगर अपने टेस्ट सीरीज कोई परचेज नहीं किया तो आप टेक्स्ट बुक ऐप जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्रोमो कोड RUROA0 डालेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है अवेल हो सकती है, 10% तक मैक्सिमम बेनिफिट अवेल हो सकती है। और ये 14 मंथ सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन योर चॉइस आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन इसको ध्यान से दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें ये है कि इसमें आपको इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो होता है वो बेस्ड होता है। तो आपको जो है कि जो भी सबसे पहले जो इंडियन, अगर आप बात करते हैं कि इंडियन कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और उनके जो भी अगर हम देखें जो पावर्स हैं अभी उनके साथ जो किस तरीके का कनेक्शन है, किस तरीके की अभी टॉक्स वगैरह सब होती हैं, इन सब पे आपको नज़र देनी है। आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जितने भी, अगर आप हिंदी में हैं तो एडिटोरियल जो होते हैं पेजेस पेपर के, तो वो आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से आप अगर जो एडिटोरियल है या फिर सबसे बड़ी बात जो है मंथली मैगजीन में जो आपको एडिटोरियल मिलते हैं उस पर आप पूरी तरह अपनी पकड़ बनाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको भाषा ऐसे किस तरीके से उसमें लास्ट में लिखा होता है 1200 वर्ड्स इस सब में लिखे होते हैं ऐसे, तो आप वहां से पढ़ करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना होता है, आपको उसमें भूमिका किस तरीके से बनानी होती है, फिर पैराग्राफ को कैसे आपके आगे इंप्रूव करना होता है, कैसे प्रोस कॉन्स और उसके बाद उसका जो कंक्लूजन होता है वो लिखना होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से, तो मेनली फोकस होता है इंटरनल सिक्योरिटी पे। और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं
हैं, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं या फिर इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया में हुए हैं, और इसको लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टैंड रहती है या फिर जो भी मतलब ये रहता है, तो इसके लेकर के आपसे यहाँ पे मांगा जाता है। आप देखिए 3 जो क्वेश्चन थे ऊपर, इससे आपका जो जो रिव्यू मांगा गया था कि आप क्या इस टॉपिक पे सोचते हैं, वही लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इंडिया के साथ, जो उन पे भी नज़र बनाए रखने होती है, इंडिया के साथ जो भी अभी दिक्कतें हुई हैं पास्ट 3 to 4 ईयर्स में, उसका फिर आगे जो फ्यूचर में आप देखते हैं जो सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो अभी करंट सिनेरियो है इसको लेकर के बाद में जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने जो सोर्स बताया वो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल है या फिर मंथली मैगजीन है, ये सब आप सोर्स है, या फिर जो प्राइम टाइम में जो न्यूज़ होते हैं उन पे जो डिबेट होता है उन पे फोकस करके आप एक अच्छी खासी अपनी पकड़ और कह सकते हैं नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं लिखने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट होगा तो आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जब आप लिखें, हमेशा जो होता है वो दूसरा एक होता है, सोर्स तो मैंने बता दिया, फिर आपको होता है राइटिंग। तो राइटिंग आपको क्या करनी होगी कि हर दिन जो होती है वो प्रैक्टिस करनी होगी, आपको हर दिन कुछ ना कुछ लिखना होगा, टॉपिक पे इस तरीके से लिखने होंगे, आपको रैंकिंग वगैरह याद करनी होंगी किस उसके बाद नक्सलिज्म, माओइज्म, ये सब जो है हमारे लिए सिक्योरिटी, जो टेररिज्म है, इन सब से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है इसमें। तो आप जो पकड़ आपकी बनानी होगी इसमें, जो हमारी रैंकिंग है या फिर किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं, कॉजेज क्या रहे हैं, अफेक्ट क्या हो सकता है, और बहुत भी सारे कुछ आप इसमें पढ़ करके कर सकते हैं। तो ये थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर दिन कोशिश करें कि 400 450 में किसी भी टॉपिक को डिलीवर करने की कोशिश करें, जिसमें आपका जो है डेटा इंक्लूड हो, उसका फैक्ट्स आप एकदम करेक्ट, अगर आप फैक्ट्स बताते हैं तो आपके जो ऐसे राइटिंग होता है उसको और अच्छा इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद बताते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे अपने राइटिंग होते हैं, ग्रामेटिकल एरर अगर आप कम से कम करें तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद जो है कि आप हर एक जो पैरा जो होगा, हर एक जो पैराग्राफ होगा, उसमें एक ही चीज़ को डिलीवर करें तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कंटेंट बनाने होंगे। आपका जो कंटेंट होगा वो अगर स्ट्रांग होगा तो आपके मार्क्स ऑनेस्टली इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अपने टॉपिक अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि किस टॉपिक पे आप लिख सकते हैं और उस पर आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ मैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा जिस पे आप लिखेंगे अगर, तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और उससे आप जोड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे।